हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब ऑनलाइन तैयारी में। आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा बेस्ड एग्ज़ाम की एक प्रॉपर तैयारी के लिए आज प्लानिंग करेंगे। उस प्लानिंग के हिसाब से हमको चलना है। ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है दोस्तों। आपको लगभग 6 से 7 महीना लगेगा मेरे को वीडियो को अपलोड करने में और आपको डेली क्लास देने में, और रिवीजन करके आपको लगभग 1 ईयर का पैकेज है, ताकि आपको कंप्लीट पैकेज यहाँ से मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुँचे सब तक। यही हमारी इच्छा है, ताकि पूरे जितने भी लोग हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से भी, या अपने बस्तर के हैं या फिर कोरिया साइड के हैं या फिर किसी भी साइड के हैं जिसमें आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है अभी लॉकडाउन के कारण, या हो सकता है उनको फाइनेंशियल स्टेट ऐसा नहीं हो जो बाहर जाके कोचिंग नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने मिलकर काम करना है, ताकि हम घर बैठे ही हमको एजुकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्लानिंग करना है और उस प्लानिंग के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम की तैयारी हमको करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगा मटेरियल्स के लिए। आपके पास मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स है ना, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ होता है हमारा टेक्निकल और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। ठीक है, मैं यहाँ किसी भी ब्रांड की पब्लिसिटी करने नहीं आया हूँ दोस्तों। मैं आपको जस्ट जेन्युइन रीज़न बताने जा रहा हूँ, ताकि आप इस मटेरियल्स को लेके आपके पास अगर ये है तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप 10 बुक नहीं पढ़ सकते। सीधा सीधा बात है, आप PhD नहीं करना है किसी सब्जेक्ट में, रिसर्च नहीं करना है। बस आपको उतना पढ़ना है जितना आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए नॉन टेक्निकल की बात करूँगा मैं। तो नॉन टेक्निकल में आपको साइंस के लिए लूसेंट का बुक आता है दोस्तों, लूसेंट पब्लिकेशन का। पहले यहाँ से चालू कीजिए आप, लूसेंट साइंस है ना। और करंट अफेयर्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़िए आप डेली। जो भी मैगजीन्स आते हैं, प्रतियोगिता दर्पण है ना, प्रतियोगिता दर्पण पढ़िए। अर्जुना पब्लिकेशन का आता है, बहुत सारे पब्लिकेशंस का आता है जो करंट अफेयर्स देते हैं। जैसे आप नेशनल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर आपको नेशनल लेवल में पूछा जाएगा, तो नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स। फिर जो GS है आपका, जो जनरल स्टडीज़ है, उसको आपको केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम किरण पब्लिकेशन का लेके, है ना, RRB का आता है किरण पब्लिकेशन। बहुत बेस्ट बुक है दोस्तों, इससे आप तैयारी कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप पहले इतना कीजिए, फिर मैं आपको धीरे धीरे मटेरियल्स और बताता जाऊँगा। पहले यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए, चालू करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ रख लेंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, तो व्हाट इज़ द यूज़। आप पहले यहाँ चालू कीजिए, लूसेंट का बुक बहुत अच्छा है। अब उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक लेने हैं दोस्तों। क्वेश्चन बैंक आप घटना चक्र ले सकते हैं, घटना चक्र है ना, जिस भी सब्जेक्ट का आता है घटना चक्र ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें लेके आप पढ़ना चालू कीजिए। साइंस पढ़ रहे हैं, आपने टॉपिक पढ़ा, जैसे जस्ट एक टॉपिक बता रहा हूँ, प्रकाश। आपने पढ़ा लाइट रे ऑप्टिक्स, तो उससे रिलेटेड आपके कंपटीशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं, बस आपको इसको ध्यान देना है और उसके हिसाब से आपको पढ़ना चालू करना है। तो ये होता है आपका पोर्शन GS का। इसको आपको 2 आवर्स पर डे देना है, 2 आवर्स मिनिमम एक दिन में दीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज की दुनिया में जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है, GS के बिना पेपर नहीं निकल रहा है, तो आपको GS पढ़ना जरूरी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको टेक्निकल के लिए स्टडी मटेरियल आपको है ना, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम और गेट एग्ज़ाम, इस 2 बुक को इसके प्रीलिम्स के
आईएएस के प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर है ना क्वेश्चंस का एक सेट आता है, उसको लीजिए, और गेट के प्रीवियस ईयर को लीजिए। ये बुक आपको मिल जाएगा अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में। आप एस इंजीनियरिंग एकेडमी है ना, इसके लिए बुक निकालती है, उस बुक को आपको लेना है, ठीक है। एस भी निकालती है, मेडिजी भी निकालती है ना, दोनों को ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी का भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एस एकेडमी से पढ़ा हूँ तो एस एकेडमी का बुक मेरे को सही लगता है। एस एकेडमी के आप इसके बुक्स दोनों आपके पास होने चाहिए प्रीवियस ईयर के। दूसरा चीज़, आप एस इंजीनियरिंग एकेडमी के स्टडी मटेरियल ये पोस्टल कोचिंग होता है, पोस्टल कोचिंग मटेरियल्स आप मंगा सकते हैं। ये मटेरियल आपके पास होगा तो आप दुनिया के किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने पढ़ेंगे आप, इनफ है। तो ये हो जाएगा। और इसी का आपका निकलता है एसएससी जेई का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, उसको ले लीजिए। एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक, प्रीलिम्स का और मेंस का। ये इतना चीज़ आपको टेक्निकल में होना चाहिए, ठीक है। आपके पास बुक ही नहीं है, तैयारी कहाँ से करोगे आप? दुनिया कितना भी डिजिटल हो जाए, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, डिजिटल वे में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप यदि नोट्स नहीं बनाते हैं तो इट इज़ वेस्ट। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो आपके पास इतने सारे मटेरियल्स होने चाहिए, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। और आपको रीजनिंग के लिए, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, रीजनिंग के लिए आपका दीपक कुमार सर का बुक आता है, दीपक कुमार, हिंदी मीडियम वाले के लिए बता रहा हूँ, दीपक कुमार। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आर एस अग्रवाल का आता है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। और मैथ्स के लिए हिंदी वाले आर एस अग्रवाल और एच डी यादव का बुक ले सकते हैं। और अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आर एस अग्रवाल का इंग्लिश मीडियम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करके आता है, उसको लीजिए, और उसमें आपको देख लेना है कि आपके टॉपिक्स हैं कि नहीं। तो इतने सारे मटेरियल हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आपके पास ये मिनिमम होने चाहिए दोस्तों। फिर मैं अपने नोट्स के आपको पीडीएफ आपको अलाउ करवाऊँगा, आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे मेरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने अपने स्टडी ड्यूरेशन में बनाए थे। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड करवाऊँगा, तो आप निश्चित रहिए। मेरे भी बुक्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स। तो आप क्या करेंगे, बढ़िया से जो मैं क्लासेस दूंगा रेगुलर बेसिस पे, उसको अटेंड करेंगे। ये मटेरियल आप फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, अमेजोन से मंगा सकते हैं, जहाँ से मंगा सकते हैं आप इसको लीजिए और एक जगह इकट्ठा कीजिए। एक साल तो कम से, हमको तो इतना चीज़ें समझने में साल भर हमारा इसे निकल जाता है, कौन से मटेरियल से पढ़ें, कौन से क्या चीज़ से पढ़ें। मैं आपको मटेरियल दे रहा हूँ, कौन से मटेरियल से पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना है, और साथ ही साथ अपना नोट्स भी दूंगा, जिससे आप क्या हो, आपके पास स्टडी मटेरियल की कमी ना रहे। दुनिया कितना भी आगे बढ़ जाए दोस्तों, हमको पुस्तक कापी बिना नॉलेज नहीं मिलेगा। मैं आपको डिजिटल फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए और उसको डेली बेसिस पे रूटीन पे लाइए। तो इतना है हमारा स्टडी मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टडी मटेरियल। ये किसी भी, चाहे वो डिप्लोमा वाला हो, इंजीनियरिंग वाला हो, कोई तकलीफ नहीं है ना, इतना मटेरियल उसको चाहिए ही, चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वाला हो, सिविल वाला हो, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हो, किसी ब्रांच का हो। आपको एक तैयारी स्टार्ट करने के लिए इतने सारे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी ही। दूसरी चीज़, मैं आपको आज प्लानिंग करवा रहा हूँ, जिससे हम एक डिसिप्लिन मैनर में चालू करेंगे और चीज़ों को सीखेंगे। मैं वहाँ पैरेलल बेसिस पे आपके मैथमेटिक्स के सेशंस ले रहा हूँ सुबह 7:30 बजे डेली मॉर्निंग में। आज टेक्निकल इशू कारण नहीं हो पाया था, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको 8 बजे प्रोवाइड करवा दिया LCM HCF का। तो हमारा वो टॉपिक तो चल ही रहा है, जो हमारा नॉन टेक्निकल का है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के सेशंस डेली रहेंगे। तो आपके वो क्लासेस नॉन टेक्निकल के एक तरीके से चालू हो गया है। मैं साइंस, GS ये सेक्शंस भी लूँगा। वो एक पैरेलल बेसिस में चलाना है आपको दोस्तों, पैरेलल में चलाना है। आप केवल टेक्निकल या केवल नॉन टेक्निकल लेके नहीं आगे बढ़ सकते, आपको दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। हम लोग भी पढ़ते थे तो हमको नॉन टेक्निकल बहुत सीरियस लगता था, क्या पढ़ेंगे क्यों पढ़ेंगे, लेकिन
मैंने ध्यान दिया, अगर मैंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल का अगर मैं नहीं पढ़ा रहा था तो मेरा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में मेरा 10वां स्थान था। तो इसके पीछे यही है कि मैंने जीएस को भी पढ़ा पहलर में और साथ ही साथ टेक्निकल को भी पढ़ा। तो आपको एक्सट्रीम लेवल का तैयारी करना पड़ता है। मैं स्टडी आवर्स के बारे में बात करूं, स्टडी आवर्स, अगर आपको स्टडी आवर्स के बारे में जानना है तो स्टडी आवर्स ये आदमी खुद डिसाइड करता है। जैसे मैं हूँ तो मेरे को जो चीज़ मैं 1 घंटे में समझ सकता हूँ, कोई उसको 2 घंटे में समझ सकता है, कोई उसको आधे घंटे में समझ सकता है। तो सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, आपकी अपनी लिमिटेशंस हैं। तो आप अपने लिए घंटे स्टडी आवर्स खुद से डिसाइड कीजिए। दूसरी चीज़ आपको मैं अगर मिनिमम स्टडी आवर्स बोलूँ, मिनिमम स्टडी आवर्स आपके होने चाहिए 6 to 8 आवर्स पर डे मिनिमम। मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम की, जिसमें मेरा अब मैं स्टार्ट करूँगा 2 घंटे मेरे से पढ़े 3 घंटे, तो 3 घंटे आपका काउंट नहीं है, वो मैं पढ़ाया हूँ आप नहीं पढ़े, तो वो अलग होता है। सेल्फ स्टडी का बता रहा हूँ, 6 to 8 आवर्स आपको पर डे चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है ना, तो ये 6 to 8 आवर आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको पढ़ना कैसे है। कई लोग क्या सोचते हैं कि आप 1 घंटा 6 घंटा कंटिन्यू पढ़ दो, बैठे बैठे 6 घंटा 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ दीजिए। या कई लोग कैसे करते हैं, एक बार पढ़ना चालू किए, एक दिन 10 घंटा पढ़े, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़े, वेस्ट। आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। और अपने लिए आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक फिक्स रूटीन कर लीजिए। मेरे को 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर डे सॉल्व करना है दोस्तों। अगर 50 क्वेश्चन आप पर डे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 50 गुणा 30, 30 दिन में आपके पास 1500 क्वेश्चंस होते हैं जो आपने सॉल्व कर लिया। अगर मैं 12 महीने में गुणा कर दूं, 12 गुणा 1500, 15 × 180, 12 है ना, तो ये इस तरीके से, तो आपके पास 18,000 क्वेश्चंस, 1,80,000 है ना, इस तरीके से 18,000 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं अगर आप डेली बेसिस पे सॉल्व करते हैं। तो कोई भी चीज़ अगर आप डेली रूटीन में करते हैं तो आपको एक आदत हो जाता है, आइडिया हो जाता है, जिससे आपको आसानी होती है। तो 50 क्वेश्चन पर डे आपको सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव। दूसरी चीज़ 6 आवर स्टडी के बारे में बात करें तो 6 घंटे मतलब आपको एक दिन बैठ के 6 घंटा कंटिन्यू नहीं पढ़ना है, इज बेस्ट। आपको क्या करना है, 6 घंटे में 50 मिनट ही पढ़ना है। जैसे 6 घंटे में आप 1 घंटे का बांट लीजिए स्लॉट्स, 1 घंटे का, ठीक है, इस तरीके से बांट ली स्लॉट। अब 1 घंटा में आपको केवल 50 मिनट मैक्सिमम पढ़ना है, 10 मिनट का ब्रेक लेना है, 10 मिनट का ब्रेक, 50 मिनट पढ़ना है। 50 मिनट पढ़ना है कैसे, 50 मिनट आप कंप्लीट स्टडी कीजिए, 10 मिनट का ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। आप ब्रेक में घूम सकते हैं, राउंड मारिए, एक राउंड मार के आ जाइए। दूसरा चीज़, अगर हर ड्यूरेशन में आप राउंड मारने नहीं जा सकते तो उसके बाद क्या कीजिए, आप या तो शवासन कीजिए, बहुत बेस्ट होता है। और शवासन का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा बाद उठा तो छिप रहे जैसे करके, ये ऐसा नहीं करना दोस्तों, है ना। 10 मिनट मतलब वो एक नैप लेते हैं, पावर नैप टाइप का, 10 मिनट का लीजिए ब्रेक, जिससे माइंड क्या होता है। जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊँ, अगर पंखा है, पंखा को अगर मैं कंटिन्यू 24 घंटे चला दूँ तो मुश्किल से वो 1 महीने जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि अपने घर में जो सीलिंग फैन होता है वो कम से कम 500 साल से 10 साल जाता है। क्यों? क्योंकि हम उसको एक निश्चित ड्यूरेशन में चालू करते हैं, 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटे नहीं चलाते हैं। वैसे ही हमारा दिमाग भी है दोस्तों, जब मशीन थक जाते हैं तो हम तो इंसान हैं, तो हम क्या करते हैं, 1 घंटा में 50 मिनट पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक लिए, फिर पढ़ें। तो आपकी देखना, इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ती है। अभी इसी चीज़ों को हमको बारे में सोचना है। दूसरा चीज़, आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। इससे आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा और आप चीज़ों को जल्दी समझेंगे और समझने के साथ आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये हैबिट डालिए। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको कैसे करना है, मिनिमम स्टडी आवर्स बताया। अब चलिए हम प्लानिंग करते हैं। हमको प्लानिंग करना है, प्लानिंग कैसे करेंगे देखिए। प्लानिंग में हम मैं आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ETNT और ये ट्रिपल इन 3 सब्जेक्ट हमारा कॉमन है। इन 3 सब्जेक्ट के लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं, या मेरे प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग
तैयारी कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। देखिए दोस्तों, ये एक सीक्वेंस है, आपको इसी सीक्वेंस में जाना पड़ता है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आपका मशीन, उसके बाद मशीन 1 2 3 मशीन है यहाँ पर। उसके बाद पावर सिस्टम, इसमें 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। इसके बाद आपको पढ़ना रहता है यूटिलाइजेशन, मिसलेनियस टॉपिक लाइजेशन। उसके बाद आपका है यूटिलाइजेशन, उसके साथ स्विच गियर एंड प्रोडक्शन, उसके साथ इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग मेंटेनेंस, है ना, मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग ऑफ इक्विपमेंट। इस तरीके से ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, इस तरीके से मिसलेनियस टॉपिक है जो मैं इसको एक साथ दूंगा आपको। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका 2 पोर्शन है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस है। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस हमको कम से कम हमारा 1 मंथ लगभग लग जाएगा। इसमें भी 1 मंथ लगभग लगेगा, है ना। इसमें भी लगभग हमको इन दोनों को मिला के हमको 1 मंथ लगेगा, ठीक है। और ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इन सब को मिला के लगभग हमको इसका हमारा 15 दिन का सिलेबस है, 15 डेज का। और ये मशीन और जो पावर सिस्टम है ये हमारा ले लेगा कम से कम हमारा 2 मंथ। मशीन और पावर सिस्टम को पहले में चलाएंगे तो इस तरीके से देख रहे हैं 1 2 3 तो 5 और लगभग इसको 15 दिन मान लो, तो लगभग 7 से 8 महीने का हमारा एक टेन्यूर है जिसमें हमको कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ मैं आपको पैरेलल में मैथमेटिक्स रीजनिंग चला रहा हूँ, वो लगभग आपको 3 से 4 महीने में आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं तो आपको लगभग 1 ईयर का पैकेज है, 1 साल में आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा चीज़ें मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारा टेस्ट सीरीज भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप एक डिसिप्लिन मैनर में चीज़ों को तैयारी करना सीखेंगे। आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मैं चालू कर चुका हूँ, इसके लेक्चर्स बेसिक इलेक्ट्रिकल के मैं कम से कम आपके 10 से 15 लेक्चर दिवा चुका है। लेक्चर आपके पास आ गए हैं, आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल जहाँ पर हमने मैथमेटिक्स चालू किया था उसको पढ़ना है आपको। इसके बाद मैं आपको इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए मैथमेटिक्स 1 2 और 3 वाला सीरीज भी लाऊंगा कुछ दिनों में। तो ये हमारा चलेगा मैथमेटिक्स, जिससे हम गेट के क्वेश्चंस भी और जो बेसिक हमारे डिप्लोमा में है, डिप्लोमा का भी जो फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स है वो भी मैं रीजनिंग एप्टीट्यूड के साथ ही एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आपकी तैयारी सेमेस्टर की भी होती रहे। तो ये कंप्लीट सेटअप आपको मिलेगा पूरा, बस आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है वीडियोस को और आपको अटेंटिव रहना है दोस्तों। जैसे मैं क्लास का टाइमिंग फिक्स कर दे रहा हूँ, है ना, इसके बाद मैं क्लास के टाइमिंग के बारे में बात करूँगा। तो ये आपका ये हमारे प्लानिंग है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए, यहाँ तक नोट हो गया। इसके बाद अब हमको क्या करना है, हमको टाइम स्लॉट डिसाइड करना है। टाइम स्लॉट मैंने आप लोगों से पूछा था, तो बहुत लोग का टाइम स्लॉट आप लोगों ने दिया है, उसके हिसाब से मैं टाइम कर रहा हूँ, जिससे हम ऑनलाइन उस टाइम पे चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे कि आज हम केवल क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। जो आज के वीडियोस रहेंगे, मैं आज जो वीडियो दे रहा हूँ उसमें केवल मैंने प्लानिंग को बताया है। उसके बाद मैं जो भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मेरा, उसमें हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्लान को। चलिए, तो मॉर्निंग 7:30 हमारा टाइमिंग ऑफ क्लास, टाइमिंग रहेगा हमारे क्लास का 7:30 to 8:30। इसके बीच में आपका मैथ्स और रीजनिंग का चलेगा आप, है ना। मतलब ये नॉन टेक्निकल का सीरीज है, नॉन टेक्निकल आपका 1 घंटा डेली रखेगा। और टेक्निकल में आपको 10 AM to 11 AM अभी मैं चला रहा हूँ आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो सर्किट्स हमारा कंटिन्यू रहेगा 10 से 11 भी, और आपका इवनिंग में 4 to
4 to 5 AM PM हमारा रहेगा अभी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का। पावर सिस्टम में अभी चालू किया हूँ तो दो चीज़ें आपको इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया है। इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे ही होगा, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम यहाँ पर ये क्लास मिक्स फॉर्म में दूंगा आपको, ताकि आपको एक ब्रीफिंग होते रहे हर चीज़ों का। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारा सबसे बेसिक चीज़ है, उसको पढ़ना है। उसके बाद हमारे धीरे धीरे सब्जेक्ट्स, ये 3 घंटे के लेक्चर्स आपके पास आते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, ये प्लानिंग है हमारा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपके जो क्लासेस हैं आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट मिलते रहें।